अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ अब्दुल मोइद मीर। वेलकम टू अनदर वीडियो। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 को सीखा और सॉल्व किया था। आज का हमारा जो लेक्चर है दैट इज़ एक्सरसाइज 1.3। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस को सीखेंगे और सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कन्फर्मेबल फॉर एडिशन इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आपकी बुक में गिवन है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से। इसकी डेफिनेशन है कि यहाँ पर मेंशन है लेट ए एंड बी टू एनी मैट्रिसेस विद रियल नंबर एंट्रीज द मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। जो ए और बी दो मैट्रिसेस कन्फर्मेबल एडिशन के लिए कब होते हैं? इफ़ दे हैव सेम ऑर्डर्स, अगर उनके ऑर्डर्स क्या हों, सेम हो, तो तब दो मैट्रिसेस जो हैं वो क्या होते हैं? कन्फर्मेबल होते हैं एडिशन के लिए। सो अब हमने ये देखना है कि दो मैट्रिसेस कब कन्फर्मेबल होते हैं फॉर एडिशन, जब उनके ऑर्डर्स सेम हो। तो ऑर्डर्स क्या होते हैं? लास्ट लेक्चर में हमने ऑर्डर्स के ऊपर डिस्कशन की थी काफ़ी सारी। तो आज ये देखें, सबसे पहले हम इनके ऑर्डर्स मेंशन करेंगे एंड देन उसको फिर बताएंगे कि कौन कौन से मैट्रिसेस कन्फर्मेबल है फॉर एडिशन। तो फर्स्ट यहाँ पर ये देख लें, एक और एक दो। यहाँ पर टू रोज़ हैं, यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ 2 बाय, कॉलम कितने हैं? 1 एंड 2, 2 बाय 2, दो रोज दो ही कॉलम है। सिमिलरली इस मैट्रिक्स बी में फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पर दो रोज होगी, यहाँ मेंशन करते हैं 2 बाय, और कॉलम कितने हैं? 1, 2 बाय 1। ओके, नेक्स्ट इज सी मैट्रिक्स। इसमें हमारे पास फर्स्ट रो एंड द सेकंड वन एंड द थर्ड वन, तो तीन रोज हैं यहाँ पर, तो मैं मेंशन कर देता हूँ 3 बाय, कॉलम कितने हैं? 1 एंड 1, 2 कॉलम्स है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डी मैट्रिक्स है, इसमें 1 रो 2 + 1 3 होता है। ठीक है, और सिमिलरली जो सेकंड रो है 3, तो यहाँ पर कितनी होगी? 2 रोज बाय, कॉलम कितने हैं? जस्ट ओनली 1 कॉलम, दैट इज़ 1। सिमिलरली नेक्स्ट सी मैट्रिक्स है, इसमें भी एक और एक दो, इसको यहाँ ही लिख देते हैं। चलिए 2 रोज 2 बाय, कॉलम कितने हैं? 1 एंड 1, 2 बाय 2। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट मैट्रिक्स एफ है, इसमें कितनी रोज हैं देख लेते हैं। 1 2 3, यहाँ मेंशन कर देता हूँ 3 बाय, कॉलम कितने हैं? 1 एंड 1, 2 कॉलम है। ठीक है, तीन रोज और दो कॉलम। अब आप देखें जिन जिन मैट्रिसेस के ऑर्डर्स जो हैं वो सेम हैं, वो हमारे पास क्या होंगे? कन्फर्मेबल होंगे। मतलब यह है कि वो ऐड हो सकते हैं मैट्रिक्स। सो फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास ए है, ए मैट्रिक्स में दो रोज और दो ही कॉलम थे। ठीक है, 2 रोज एंड 2 कॉलम। नेक्स्ट देखें कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम हो, तो ये ई मैट्रिक्स है। ठीक है, सो यहाँ पर लिख लें आप ए एंड ई आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। ठीक है, तो ए और ई मैट्रिक्स जो है वो कन्फर्मेबल है फॉर एडिशन के। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास बी मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज एंड 1 कॉलम है, और इस तरह का कौन सा और मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज और 1 कॉलम हो? डी वाला मैट्रिक्स है। ठीक है, सो बी एंड डी, मैं जस्ट यहाँ पर यही मेंशन अप करूँगा, बी एंड डी। बाकी स्टेटमेंट आपको वो ऊपर वही वाली लिख लें, आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। नेक्स्ट हमारे पास सी मैट्रिक्स है, सी में 3 बाई 2, और ई में तो नहीं है खैर, एफ में 3 बाई 2, लास्ट वाला मैट्रिक्स। ठीक है, इन दोनों की रोज और कॉलम सेम है, सो सी एंड एफ मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। तो ये आपने जस्ट इसकी डेफिनेशन को माइंड में रखना है कि दो मैट्रिसेस कब ऐड हो सकते हैं। ठीक है, जिनके ऑर्डर्स सेम होते हैं वो मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो जब आप इसकी डेफिनेशन को माइंड में रखेंगे देन आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास एडिटिव इनवर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि एडिटिव इनवर्स क्या है। ठीक है, एडिटिव इनवर्स कहते हैं कि आप कोई भी नंबर, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख लूँ लेट्स सपोज 5। ठीक है,
5 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा। आप इसमें कोई ऐसा नंबर सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें या कुछ भी आप ऐसा नंबर करें जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आंसर 0 आए, तो डेफिनेटली ये +5 है, तो इसमें मैं -5 ऐड करूँगा तो तब ही आंसर 0 आएगा। ठीक है, यानी कि +5 का जो इन्वर्स है वो -5 है। ठीक है, तो कोई ऐसा नंबर ऐड करें, एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या है, ऐड करें ऐसा नंबर जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आंसर 0 आए, सो वो उसका एडिटिव इन्वर्स होगा। सिमिलरली यहाँ पर जो मैट्रिक्स हमें गिवन है A इक्वल टू दिस, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो डेफिनेटली A का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -A। तो यहाँ आप लिख लें -A इज इक्वल टू, -A से मुराद क्या है कि आपके पास यहाँ पर भी फिर माइनस आएगा और इस A की जगह A वाला मैट्रिक्स एज इट इज़ मैं लिख दूंगा 2 -2 4 एंड 1। ठीक है, नेक्स्ट इज -A इज इक्वल टू, अब ये जो माइनस है ये क्या होगा, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ आप मल्टीप्लाई करवा लें इसे, तो -2 -4, क्योंकि अंदर जो जिनके साथ साइन प्लस के हैं वो माइनस के, और माइनस वाले चेंज होकर प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। लाइक -2 था तो ये +2 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर अगेन -1। अच्छा, अब आपको एक, वैसे तो यहाँ पर क्वेश्चन में जस्ट ये डिमांड की गई है कि आपने जस्ट एडिटिव इन्वर्स बताना है, तो हमने A का एडिटिव इन्वर्स, इस एक मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स ये -A बता दिया है। ठीक है, यहाँ तक आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। ठीक है, बट वैसे जो एग्जांपल के तौर पर अगर आपको बताऊँ तो एडिटिव इन्वर्स का मतलब ये होता है, हमने ये भी अभी यहाँ पर ये सीखा कि कोई भी नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करे तो आंसर हमेशा 0 आना चाहिए, तो वो एडिटिव इन्वर्स होता है उसका। तो यहाँ पर हमारे पास A का जो एडिटिव इन्वर्स आया है वो ये आया है, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो देखें हमारे पास आंसर 0 ही आएगा। तो वैसे ही एक एग्जांपल के तौर पर सीख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं, A प्लस इंटू -A इज इक्वल टू। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन के अंदर है नहीं है, बस मैं वैसे ही आपको 4 and 1 माइनस प्लस -2 -4 +2 एंड -1। अब यहाँ पर मैंने A वाला मैट्रिक्स जो ऊपर क्वेश्चन में गिवन था वो भी लिख लिया, एंड प्लस -A का जो मैट्रिक्स था वो भी लिख लिया। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो देखिए आंसर क्या आता है, ये +2 है और ये -2 है, इन दोनों को अगर ऐड करें तो 0 आता है। ये +4 है, ये -4 है, इन दोनों को ऐड करें तो आंसर अगेन 0। ठीक है, सिमिलरली ये -2 और ये +2 ऐड करेंगे तो आंसर अगेन 0। ये 1 और ये -1 ऐड करेंगे तो आंसर 0। तो ये आप देख लें, आप दो नंबर्स को हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर क्या आया, 0। सो ये जस्ट आपको समझाने के लिए बताया था। ठीक है, वैसे आपका क्वेश्चन यहाँ तक एंड है। ठीक है, जस्ट आपने इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट हमारा पार्ट है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसका बी जो पार्ट है या बी मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें भी आपने अगेन एडिटिव इन्वर्स बताना है, तो एडिटिव इन्वर्स वही होगा अगेन, बी का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -B। यहाँ मेंशन कर लेते हैं -B इज इक्वल टू -B इज इक्वल टू, बाई माइनस लिख लें आप, अंदर मैट्रिक्स एज इट इज़ आएगा 0 -1 -2 -1 3 एंड -B इज इक्वल टू। अब ये जो बाई माइनस था इसको हम अंदर तमाम एंट्रीज के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इट्स मीन ये क्या होगा, -1 0 के साथ लिखें ना लिखें एक ही बात है। फिर यहाँ पर माइनस है, सो बाई भी माइनस है, तो दोनों माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है -2 +1 -3 -3 +2 एंड -1। ठीक है, दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। सो ये हमारा एडिटिव इन्वर्स था बी पार्ट का भी। एक और पार्ट करूँगा, बाकी सिंपल से आप खुद कर लेंगे। एक और इसका लास्ट पार्ट जो है वो बस एक कर देता हूँ मैं, दैट इज़ एफ पार्ट, एफ इज इक्वल टू। अब नेक्स्ट हमारे पास ये पार्ट है एफ पार्ट में अगेन हम क्या करेंगे, वही एडिटिव इन्वर्स -f होगा, f का एडिटिव इन्वर्स -f। तो अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं वो भी माइनस के साथ लिखी जाएंगी, बट पहले मैं इसको एज इट इज़ लिख लेता हूँ अगेन,
एंड नेक्स्ट स्टेप में इसको माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम। सो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस एफ इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3, और ये जो आपने स्क्वायर रूट 3 है इसके बाहर माइनस लिखना है, स्क्वायर रूट के अंदर नहीं लिखना। -1 +1 एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ। सो ये था क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका कंप्लीट हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 भी और क्वेश्चन नंबर 2 भी। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करते हैं। इफ़ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, बी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, सी इज इक्वल टू दिस एंड देन फाइंड। अच्छा, ये ऊपर आपको गिवन 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, बल्कि एक और भी डी भी दिया हुआ है, मैंने मेंशन नहीं किया। और ये 3 मैट्रिसेस आपको गिवन है, आपने ये फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 इसका जो पार्ट है 3 का, दैट इज़ कि आप यहाँ लिखा है ए प्लस दिस मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है कि इस ए की जगह पर मैट्रिक्स प्लेस करें, कौन सा, जो ऊपर गिवन है ये ए वाला, ठीक है। यहाँ जहाँ ए है वहाँ एज इट इज़ ए वाला मैट्रिक्स प्लेस कर दें। ए की जगह जो ऊपर गिवन है -1 2 2 एंड 1, ये मैंने लिख दिया। ए के बाद क्या लिखा है, प्लस, तो प्लस एज इट इज़ मेंशन कर देते हैं, एंड प्लस के बाद अगेन ये वाला मैट्रिक्स जो लिखा हुआ था, ठीक है, 1 1 1 एंड 1। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर दें। ऐड कैसे करते हैं, जो कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं वो ऐड होती हैं। मींस कि इस मैट्रिक्स में -1 जिस पोजीशन पे लिखा है, सेकंड मैट्रिक्स में उसी पोजीशन पे जो भी वैल्यू लिखी है आप उसको और उस नंबर को दोनों को आपस में ऐड कर दें। सो -1 एंड प्लस सेकंड मैट्रिक्स में जो भी 1 था वो लिख दिया। सिमिलरली इस मैट्रिक्स में इस पोजीशन पे जो नंबर लिखा है और सेकंड मैट्रिक्स में राइट साइड पे उसी पोजीशन पे जो नंबर लिखा है उनको ऐड करेंगे, 2 + 1। नेक्स्ट इज दिस 2 एंड दिस 1, सो 2 + 1 एंड द नेक्स्ट वन इज 1 + 1। तो ये हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, इसको मैं यहाँ ऐड करके आगे लिख लेता हूँ। -1 और +1 ये दोनों कटिंग हो जाएगी और आंसर इज 0। नेक्स्ट है 2 + 1 दैट इज़ 3, और नीचे 2 + 1 3 एंड 1 + 1 2। तो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। इसमें हमें ये क्वेश्चन गिवन है बी प्लस दिस मैट्रिक्स। सो बी हमारे पास जो ऊपर गिवन था वो मैं उसकी जगह यहाँ लिख लेता हूँ एज इट इज़। बी हमारे पास क्या गिवन था, -2 एंड बी हमें 1 और -1 गिवन था, 1 एंड -1। तो यहाँ प्लेस कर लिए बी की जगह पर, आगे प्लस की जगह प्लस, और जो नेक्स्ट जो मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन है वो भी एज इट इज़। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 1 एज इट इज़, और ये प्लस और माइनस, -1 -2, फिर -1 एंड +3, 1 - 2, 2 में से 1 माइनस करें तो 1 आता है, बड़ी वैल्यू का साइन, -2 के साथ है तो इसलिए बड़ी वैल्यू का साइन आएगा। सिमिलरली -+1 3, तो ये आ जाएगा 2। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट सेकंड के बाद मैंने थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ये 3 पार्ट्स आपके लिए छोड़े, इसलिए कि ये तमाम के तमाम पार्ट जो हैं बिल्कुल सिमिलर हैं, तो ये आप इंशाल्लाह खुद कर लेंगे। जस्ट वैल्यूज चेंज है तो आप कर लेंगे। फिफ्थ पार्ट और सिक्स पार्ट और 7 पार्ट, 8 और 9 ये बिल्कुल सिमिलर है, तो इसमें से मैंने एक 6 पार्ट जो है उसको लिखिए यहाँ पर। 6 पार्ट में गिवन है देखिए -1 एंड बी। -1 मैंने एज इट इज़ ब्रैकेट में लिख दिया। देखिए -1 और बी के दरमियान में कोई साइन नहीं है, ठीक है। सो इट्स मीन, और ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, सो इट्स मीन -1 को बी वाले मैट्रिक्स के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने -1 एज इट इज प्लेस कर दिया और बी की जगह बी वाला मैट्रिक्स प्लेस करूँगा, जो कि हमने यहाँ पर भी लिख रखा है 1 - 1 1 - 1। तो -1 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आ जाएगा, -1 × 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 ही आता है, बट यहाँ -1 है तो -1 आएगा। सिमिलरली नेक्स्ट ये माइनस और ये वाला माइनस जो है वो क्या हो जाएंगे प्लस। मल्टीप्लाई में हमेशा साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस
+1 आ जाएगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 जो है वो सॉल्व हो गया। इसमें जो मैंने बीच में पार्ट्स छोड़े हैं वो सिर्फ इसीलिए छोड़े हैं, ये वैसे तो 2-2 स्टेप्स के क्वेश्चन हैं आपके, तो बिल्कुल सिमिलर हैं, तो आप इंशाल्लाह ये खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इनमें या प्रीवियस जितने भी आप क्वेश्चंस कर चुके हैं, पहले जितनी एक्सरसाइजेस कर चुके हैं, अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन होता है यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रहा है कि परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये ऑपरेशंस क्या होते हैं। ऑपरेशंस मैथ्स में जो हैं हम कहते हैं इन साइंस को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इन सब साइंस को हम ऑपरेशंस, ठीक है, ऑपरेटर्स ऑपरेशंस जो है वो कहते हैं। एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई का मतलब है कि आप इसको सॉल्व करें, कितना सॉल्व करें, जहाँ तक ये पॉसिबल हो सकता है आप इसको सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें। इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वहाँ तक आपको जितना आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं, जितना इसको एवेल्यूएट कर सकते हैं आप इसको करें। सो क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है ये याद रखिएगा, यहाँ पर अब 3 मैट्रिसेस गिवन है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने किन को पहले ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेंशन है जो फर्स्ट 2 मैट्रिसेस हैं उनके ऊपर ओपन ब्रैकेट्स गिवन है, ठीक है। इन ब्रैकेट्स का मतलब होता है कि हमेशा सबसे पहले, जिस तरह बोर्ड मैथ्स रूल आपने पढ़ा होगा, तो ब्रैकेट को हमेशा पहले सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को, यानी कि फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे पहले, यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे। दरमियान में एडिशन का साइन है तो ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा नेक्स्ट, जो लास्ट मैट्रिक्स गिवन है उसको फिर बाद में उसको ऐड कर लेंगे। तो पहले इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लेते हैं। अब ऐड करने का मेथड क्या है, लास्ट हम क्वेश्चन में सीख चुके हैं कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें यहाँ पर 1 लिखा है लेफ़्ट साइड पे 1, और जो राइट मैट्रिक्स है उसमें लेफ़्ट साइड पे 0, मतलब उसी पोजीशन पर 0 लिखा है, तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट 0 एंड +2, फिर इस मैट्रिक्स में यहाँ 0 लिखा है और इस पोजीशन पे 3 लिखा है, तो 0 + 3, और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ 1 लिखा है और नेक्स्ट में उसी पोजीशन पे 0, सो 1 + 0। एंड फर्दर आगे ये प्लस आपने डालकर इसको एज इट इज़ लिखना है। अगर तो ये ब्रैकेट्स गिवन ना होती ओपन ब्रैकेट, देन आप इन तीनों को एक साथ भी ऐड कर सकते हैं, नो इशू। बट यहाँ जब ब्रैकेट मेंशन है तो इट्स मीन आपने पहले हमेशा उसी को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये वाला जो मैट्रिक्स है वो एज इट इज़ हम दोबारा प्लेस कर देंगे। फर्स्ट 2 मैट्रिसेस को ऐड करें तो ये बनता है यहाँ पर 1 + 0 1, 0 + 2 2, एंड 3 + 0 3 एंड 1 + 0 1, प्लस सिमिलरली इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर लें, बल्कि इसको यहाँ पर एज इट इज़ लिख दें। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम ऐड करेंगे। तो मैं इसको ऐड ना इसी से आगे करता हूँ। अब आप यहाँ लिख लें 1 + 1, फिर नेक्स्ट हमारे पास 2 लिखा है और उसी पोजीशन पे नेक्स्ट मैट्रिक्स में 0 लिखा है, 0 लिख लें। फिर यहाँ 3 है और इस पोजीशन पे यहाँ पर सेकंड मैट्रिक्स में 1 है, तो यहाँ 3 + 1 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट में लिखा है 1 + 1 एज इट इज़। इनको ऐड करने से जो हमें आंसर मिलेगा, जो हमें सिंगल मैट्रिक्स मिलेगा, दैट इज़ 1 में 1 ऐड करें दैट इज़ 2, इस 2 में 0 ऐड करें दैट इज़ अगेन 2, 3 + 1 दैट इज़ 4, एंड 1 + 1 दैट इज़ 2। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। सो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। अगेन बहुत इजी था, बस आपने इसमें ये याद रखना है, ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको आपने हमेशा पहले सॉल्व करना है, ठीक है। बोर्ड में रूल इसको हमेशा माइंड में रखा करें और उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व किया करें क्वेश्चंस को। जब आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो आपको कहीं पर भी किसी किस्म का भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। एंड देन उसको सिंप्लीफाई कर देना। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट था। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। और इसमें भी क्वेश्चन नंबर 4 में भी मैं आपको टोटल 6 पार्ट्स हैं और इसमें से मैं बीच बीच में से जो भी हैं थोड़े से डिफरेंट हैं वो मैं करवाऊँगा, बाकी जो सिमिलर हैं वो आपको खुद करने होंगे। और अगर फिर भी इन केस कोई प्रॉब्लम आती है देन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो सेकंड पार्ट था वो मैंने नहीं लिखा क्योंकि वो फर्स्ट की तरह है बिल्कुल, आप उसको खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें जस्ट एक एक रो गिवन है, तो ये आपको मैं सॉल्व कर देता हूँ। अब देखें इसमें जो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है अगेन इसको अब हम यहाँ पर एज इट इज़ लिखेंगे, वो इसलिए क्योंकि जो ब्रैकेट है वो सेकंड 2 मैट्रिसेस पे आ रही है, तो यहाँ तक क्वेश्चन तो हम वैसे ही लिख देंगे। और नेक्स्ट इन 2 मैट्रिसेस को हम ऐड करेंगे। ऐड कैसे करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स में जो
फर्स्ट पोजीशन पे जो वैल्यू लिखी है दैट इज़ 1, सो 1 एज इट इज़। ये दरमियान में जो साइन है वो माइनस का है तो 1 माइनस, और इस पोजीशन पे सेकंड मैट्रिक्स में इस पोजीशन पे 2 लिखा है तो 1 माइनस 2। इसी तरह सेकंड जो ये वाला मैट्रिक्स है इसमें जो सेकंड पोजीशन पे जो वैल्यू लिखी है दैट इज़ 0, एंड द सेकंड मैट्रिक्स और उसमें जो सेकंड जो पोजीशन पे जो भी वैल्यू लिखी है दैट इज़ 2, सो 0 माइनस 2, एंड द लास्ट इज़ 2, और इस मैट्रिक्स में भी 2 है तो ये 2 माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला मैट्रिक्स अगेन एज इट इज़ 2 3 एंड 1, 1 माइनस 2 दैट इज़ माइनस 1, बड़ी वैल्यू का साइन आएगा, 0 माइनस 2 अगेन माइनस 2 वैसे ही आ जाएगा, एंड 2 माइनस 2 दैट इज़ 0। तो यहाँ तक हमारा हाफ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे। तो फर्स्ट मैट्रिक्स उसमें फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास जो नंबर लिखा है दैट इज़ 2, और सेकंड मैट्रिक्स में उसी पोजीशन पे -1 लिखा है, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ, प्लस माइनस माइनस होता है तो मैं इसको 2 माइनस 1 लिख रहा हूँ डायरेक्ट। फिर नेक्स्ट हमारे पास मिडल पोजीशन है दैट इज़ 3 एंड प्लस, और ये वाला माइनस माइनस 3 माइनस 2, और नेक्स्ट है 1 प्लस 0। इन दोनों को ऐड कर लें, सो 2 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस होता है 1, 3 माइनस 2 अगेन 1, एंड 1 प्लस 0 अगेन 1। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट का भी सोल्यूशन आ गया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट। फोर्थ मैंने पार्ट नहीं किया, वो इसलिए कि क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट बोथ आर सिमिलर, सो दैट्स वाई मैंने पांचवा पार्ट जो है इसको चूज़ किया है। तो इस क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पार्ट में क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट्स तो गिवन नहीं है, जस्ट ये दो मैट्रिसेस गिवन, इनको हमने जस्ट ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम ऐड करते रहे हैं वैसे ही इन दोनों को भी ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड करेंगे, तो अब इनको ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स में फर्स्ट पोजीशन दैट इज़ 1, एंड द सेकंड मैट्रिक्स उसी पोजीशन पर हम भी अगेन हमारे पास यहाँ पर भी 1 लिखा है, सो 1 प्लस 1। फर्स्ट मैट्रिक्स में सेकंड जो आपके पास वैल्यू है दैट इज़ 2, और उसी पोजीशन पे यहाँ पर 0 लिखा है तो 2 प्लस 0 लिख लेते हैं, एंड द थर्ड इज़ 3, और ये प्लस है एंड यहाँ पर ये -2 है तो 3 प्लस माइनस माइनस, मैं डायरेक्टली यहाँ लिख रहा हूँ -3 माइनस 2, और नेक्स्ट है 2 एज इट इज़, और यहाँ पर ये प्लस और ये वाला माइनस, प्लस माइनस -2, फिर 3 -1 एंड 1 प्लस 0, अगेन 3 प्लस 0, 1 प्लस 0 एंड 2 माइनस 1। अब इसको हम फर्दर ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 1 प्लस 1 दैट इज़ 2, 2 प्लस 0 दैट इज़ अगेन 2, एंड 3 माइनस 2 इज़ 1। यहाँ क्या आ जाएगा, 2 माइनस 2 दैट इज़ 0, 3 माइनस 1, 3 में से एक माइनस कर लें तो 2 आ जाता है, 1 प्लस 0 1, 3 प्लस 0 3, 1 प्लस 0 1, एंड 2 में से 1 माइनस करें तो दैट इज़ 1। तो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये बड़े इजी सी क्वेश्चन है, तो इट्स जस्ट लाइक अ गेम। ठीक है, और इसको आप एक गेम समझकर एंजॉय करें, बड़े मज़े के क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट था। 6 पार्ट आपने खुद करने जो कि 1 और 2 पार्ट से सिमिलर है, वो आप खुद करेंगे। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन हैं वो थोड़े से लेंथी हैं तो उनको सॉल्व करेंगे। सो आज के लिए एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 to 4 ही इनफ है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।